हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर में अभी तक कितनी जनरेशन हुई है। सबसे पहले अपन ये क्लियर करते हैं कि जनरेशन किसको कहा जाता है। जनरेशन का मतलब पीढ़ियाँ। अब पीढ़ियों का मतलब यहाँ पे ये समझते हैं कि कंप्यूटर के मेन टेक्नोलॉजी में कुछ परिवर्तन होता है तो वहाँ पे उसकी जनरेशन चेंज हो जाती है। तो अभी तक कंप्यूटर में 5 जनरेशन हुई है, मतलब अभी तक बड़े जो परिवर्तन हुए हैं वो 5 बार हुए हैं। इसलिए यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कंप्यूटर की 5 जनरेशन हुई है। ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे, एक चार्ट के माध्यम से इसको समझ के इसको क्लियर करेंगे। आइए अपन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ होती है जिसमें हम यहाँ पे चार्ट बना के अपन समझते हैं कि कौन सी जनरेशन का क्या ईयर है और कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ की गई है। तो यहाँ पे जनरेशन का नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम ईयर्स लिखेंगे, कौन सी ईयर में चली, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में लिखेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ठीक है, जनरेशन 5 हुई है जिसमें सबसे पहला अपन समझते हैं प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर है 1942 टू 1956। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करवाता हूँ मैं कि फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर है वो सभी साइंटिस्ट अलग अलग बताते हैं। ठीक है, तो आप जैसे बहुत बार क्या करते हो, आप किसी दूसरी जगह पे देखोगे, दूसरे मतलब आप गूगल क्रोम पे देखोगे या किसी दूसरे बुक्स में देखोगे तो हो सकता है फर्स्ट जनरेशन का ईयर अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी एक साइंटिस्ट का थॉट ही समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर है वो 1942 टू 1956 है। क्लियर, इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब के यूज़ करने से कंप्यूटर का आकार बहुत ही बड़ा होता था, प्लस उसकी स्पीड बहुत कम थी। और उस समय के जो कंप्यूटर थे उस समय डेटा स्टोर करने के लिए चुंबकीय ड्रम का यूज़ किया जाता था, मतलब बड़े बड़े चुंबक के ड्रम यूज़ होते थे जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी। ये थी 1956 टू 1965, मतलब 1956 टू 1965 इसमें यूज हुआ था ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को हटाकर ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिससे कंप्यूटर में 2 बड़े फायदे हुए। पहला, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी, दूसरा बिजली की बचत हुई। मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज करने से उसमें पावर कंज्यूम ज़्यादा होता था, और इसी जगह से क्या किया, ट्रांजिस्टर यूज करने से उसमें क्या हुआ, पावर कम यूज हुआ, जिससे क्या हुआ, लोगों के लाइट बिल कम आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन का ईयर है 1965 टू 1975। इसमें आईसी का यूज किया गया था। आईसी का यहाँ पे फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, आईसी का यूज करने से क्या हुआ, कंप्यूटर का आकार थोड़ा छोटा हुआ और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, चौथी पीढ़ी। फोर्थ जनरेशन 1975 टू 1988। इसमें यूज किया गया था माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हजारों आईसीज उसमें लगाई गई थी, जिससे उसका
क्या हुआ, आकार बहुत ही छोटा हुआ, मतलब सबसे बड़ा परिवर्तन 4th जनरेशन में हुआ, क्योंकि अभी जिस तरह के कंप्यूटर हैं उस तरह के कंप्यूटर 4th जनरेशन से बनना चालू हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था, आईसी, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इसको एक मदरबोर्ड पे हजारों की संख्या में लगाना पड़ता था, जिससे क्या होता था, मदरबोर्ड का आकार बड़ा होता था, ठीक है, जिससे कंप्यूटर का आकार भी बड़ा होता था। 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन से बनता है, इसमें हजारों आईसी को मिक्स करके एक डिवाइस बनाया गया था, एक सर्किट बनाया गया था, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करने से कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हुआ। 5th जनरेशन, मतलब लास्ट जनरेशन जो 5th जनरेशन जो अभी चल रही है, तो 1988 से टिल टुडे, मतलब आज तक, ठीक है, इसमें ULSI का इस्तेमाल किया गया था। ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। माइक्रो प्रोसेसर में कुछ बदलाव किए गए, जिसको ULSI के नाम से जाना गया। तो ये हमारा टॉपिक था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखना, और इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जिससे उनको भी अच्छी तरह से इन चीज़ों का नॉलेज हो।